अगर आपने गौर किया हो तो इन बढ़ते सालों के साथ आपको नेचुरल डिजास्टर्स का काउंट भी बढ़ता नजर आएगा। और एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स के अलावा आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हो सकती है जिससे अपनी पृथ्वी खत्म हो सकती है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब ही तो हम जानने वाले हैं हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है और इन घटनाओं से होने वाला है पृथ्वी का अंत, जो पक्का होगी ही, विच इज नथिंग बट सन लेगा। पृथ्वी की जान, हमारे अर्थ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, और होगा भी क्यों नहीं। अपना सन धीरे धीरे एक्सपैंड जो हो रहा है, सन जो 4.6 बिलियन साल पहले फॉर्म हुआ था, उससे आज का सन 20% ज्यादा बड़ा है। और ऐसे ही एक्सपेंशन की वजह से 7.6 बिलियन साल बाद वो अपने मैक्सिमम साइज लिमिट तक पहुंच जाएगा। तब वो अभी के मुकाबले 3000 गुना ज्यादा ब्राइट होगा। लेकिन सन का ये ब्राइट फ्यूचर अर्थ के लिए बहुत डार्क हो सकता है, क्योंकि बढ़ते साइज के साथ सन धीरे धीरे अपने पास के प्लैनेट्स को निगलना शुरू कर देगा। पर जब तक अर्थ की बारी आएगी, तब तक सन के बढ़ते ब्राइटनेस की वजह से अर्थ के सरफेस का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि अर्थ के सारे ओशियंस लिटरली उबलने लगेंगे, जिससे अर्थ पर सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा और आखिर में अर्थ एक खंडर पत्थर बन के रह जाएगी। लेकिन सिर्फ सानी एक ऐसा स्टार नहीं है जो अर्थ के लिए एक खतरा है। एस्ट्रोनॉमर्स फिलिप बर्स्की और पायोटर डिबजेंस्की के एक रिसर्च अनुसार ग्ली 710 या फिर HIP 89825, जो सन के कंपैरिजन में उसके 60% साइज जितने हैं, और जो फिलहाल तो अर्थ से 62.3 लाइट ईयर जितना दूर है, वो 51,499 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, जिससे अगले 1.29 मिलियन साल बाद वो सन के नजदीक से पास होगा। वैसे तो वो अर्थ से नहीं टकराएगा, लेकिन सोलर सिस्टम में उसकी मौजूदगी की हमारे लिए एक बड़ा खतरा हो, क्योंकि ग्ली 710 प्लस अपने सन का मिला के अपने सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल पूल इतना बढ़ जाएगा कि नहीं तो भी इनर सोलर सिस्टम में अगले मिलियन सालों तक कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड की बरसात हो। और इस बरसात में हर साल ऑन एन एवरेज कम से कम 10 कॉमेट्स अर्थ से टकराएंगे। लेकिन ये सब तो बहुत दूर की बात है, जिसके लिए करोड़ों साल लग जाएंगे। पर तब तक हमारे मानव प्रजाति का क्या हाल होगा? अगले हजारों सालों में अर्थ को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? इन सारे सवालों के साथ साथ स्पेस से जुड़े हर रास अर्थ पर जीवन की शुरुआत की कहानी, क्या ये सब जानना जरूरी है? मैं अगले एलियस करता हूं, क्योंकि इन सारी चीजों से हम अपने पास्ट से वाकिफ होते हैं और अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आप ही सोचो, अपने पृथ्वी पर बिलियंस और साल पहले गिरे एक एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स की प्रजाति को अगर विलुप्त कर दिया था, ऐसे हर साल 10 गिरने लगे तो क्या ही हाल होगा। इस पूरे फिनोमिना की एक पॉसिबिलिटी भी है, विश्वनाथिंग पर अर्थ का सोलर सिस्टम से इजेक्ट हो जाना। नहीं समझे? तो देखो, जैसे ही ग्लीज 710 अर्थ के पास से पास हो रहा होगा, तो उसका ग्रेविटेशनल पूल अर्थ को हैबिटेबल जोन से बाहर फेंक लेगा, जिससे हम धीरे धीरे सोलर सिस्टम से बिछड़ जाएंगे। यानी हो सकता है अपनी पृथ्वी यूनिवर्स के काले और अर्थ के सारे ओशियंस और माउंटेन्स जम के अर्थ को एक स्नोबॉल अर्थ बना देगी। लेकिन इस बर्फीले जर्नी में शायद ही हम किसी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से टकराएंगे, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का साइज बहुत ही बड़ा है। और ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये सब होने से पहले एक एस्ट्रॉइड धरती को तबाह करने वाला है। नासा के गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स इस ऑब्जर्वेटरी के स्टडी अनुसार 99942 एपैप्फिस एक ऐसा एस्ट्रॉइड जो साइज में बहुत बड़ा है और जो कुछ इस तरह से अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। यह एस्ट्रॉइड 13 अप्रैल 2029 इस दिन अर्थ से सिर्फ 32,186.88 किलोमीटर की दूरी से पास होने वाला है। और अगर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दोनों एक दूसरे से टकराए, तो साइंटिस्ट के अनुसार एपैप्फिस करीबन 1200 मेगाटन्स और TNT के किनेटिक एनर्जी के साथ अर्थ को टकराएगा, जिसकी तबाही का मंजर हमारे डायनासोर्स के इतिहास से कई गुना ज्यादा घातक हो सकता है। जैसे आज से 66 मिलियन साल पहले चिकसुलप क्रेटर अर्थ पे आकर टकराया था, जिसके कोलिजन का नतीजा था 5th मास एक्सटिंक्शन। यानी इस कोलिजन से अर्थ पर मौजूद 80% से भी ज्यादा प्रजाति लुप्त हो गई, इंक्लूडिंग डायनासोर्स। तो जब एस्टेरॉइड के टकराव से बड़े बड़े डायनासोर्स भी तबाह हो गए, तो हम इंसानों का क्या आश्रय होगा, ये तो आप समझ ही चुके होगी। लेकिन एक खुशी की बात ये कि अगर 2029 में ये एस्टेरॉइड बिना टकराते हुए सिर्फ हमारे पास से गुजरते हैं, तो उसके बाद अगले 100 सालों तक पृथ्वी पर मंडराता हुआ एस्टेरॉइड का ये खतरा टल जाएगा। पर खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। नीओवाइस स्पेसक्राफ्ट की 2012 के सर्वे अनुसार अर्थ के आसपास कम से कम 4,700 प्लस माइनस 1500 से भी ज्यादा मेजर एस्टेरॉइड मौजूद है, जो साइज में 100 मीटर से भी ज्यादा बड़े हैं।
क्योंकि आज दुनिया में टोटल 1350 एक्टिव वॉल्केनोस मौजूद हैं और साल 2020 में 80 वॉल्केनिक एरप्शन हुए हैं और ये नंबर बढ़ते साल के साथ साथ हर साल बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नए वॉल्केनोस भी एक्टिव हो रहे हैं। करंटली 26 वॉल्केनोस एक्टिव हैं और इनके फटने के बाद का परिणाम क्या होगा वो तो हम साल 1815 में एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं। साल 1815 में टम्बोरा इंडोनेशिया में हुए वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा लोग जान गंवा बैठे और उसके साथ साथ कई सारे लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ा और ये वॉल्केनो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरे 3 साल पर चलता है। अब आप ही सोचो अगर सारे वॉल्केनोस एक साथ मिलकर इरप्ट हुए तो इसका नतीजा यही होगा। प्लस इनकी इरप्शन की वजह से हाई चांसेस है कि ये बाकी सोए हुए 1432 इनएक्टिव सैटेलाइट वॉल्केनोस को फिर एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो हमें आसमान में सिर्फ एशेस के बादल देखने मिलेंगे और वो भी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़े बादल जिसने सूरज को भी ढक लिया होगा। अब एटमॉस्फेयर में एशेस का आना इज इक्वल टू सूरज का ढक जाना इज इक्वल टू सन की हीट वेव्स का अंदर नहीं आना इज इक्वल टू ग्लोबल टेम्परेचर डिक्रीज हो जाना इज इक्वल टू फिर एक बार आइस एज की शुरुआत होना। बट चलो आइस एज को भी वॉल्केनिक इरप्शन के बाद थोड़ा टाइम लगेगा बट इन वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ साथ पृथ्वी को एक और चीज का सामना करना पड़ेगा जो और कुछ नहीं बल्कि अर्थक्वेक्स होंगे। साल 1556 में नॉर्दर्न चाइना के शांगसी रीजन के लैंडस्लाइड के वजह से अर्थक्वेक्स आए थे जिसने कुछ ही मिनटों में 8,36,859 मीटर वाइड एरिया को धूल में मिला दिया। इस अर्थक्वेक्स के अंजाम में चाइना के 97 कंट्रीज के 60% पॉपुलेशन मिटते थे। अब उस समय मॉडर्न साइस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स ना होने की वजह से अर्थक्वेक का असली स्केल तो नहीं पता चला पर साइंटिस्ट का मानना है कि यह लगभग 8 रिक्टर स्केल जितना अर्थक्वेक हो सकता है। अब आप ही सोचो जब 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इतनी तबाही मचा सकता है तो क्या होगा जब अर्थ को स्केल 10 के अर्थक्वेक इसका सामना करना पड़ेगा रेगुलरली वेल। इसके पर साइंटिस्ट का कहना है कि आज तक ऐसा एक अर्थक्वेक नहीं हुआ है जो 10 रिक्टर स्केल तक गया हो। फिर क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है? वेल ये भी नहीं। कंफ्यूज्ड राइट? वेल लेट मी क्लियर इट अप फॉर यू। ग्लोबल कैटास्ट्रोफिक रिस्क इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट सेथ बाउम और एरियल कोन के रिसर्च अनुसार अर्थ को तबाह करने के लिए कम से कम 18.33 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा मैग्नीट्यूड 10 से ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हो जिससे सिमल्टेनियसली सब जगह पर अर्थक्वेक्स आए, जैसे अगर रिंग ऑफ फायर में मौजूद 452 वॉल्केनोज एक साथ फट गए तो उन्हीं के साथ आने वाले सिमल्टेनियस अर्थक्वेक्स अर्थ के सारे टेक्टोनिक प्लेट्स को डिसरप्ट कर देंगे जिससे बड़े बड़े शहर विंडो में तहस नहस हो जाए। अब अर्थक्वेक, लावा और उसके साथ निकली हुई एशेस और टॉक्सिक गैसेस अब तक अपने जान के दुश्मन तो बनी गए रहेंगे पर उसके साथ साथ हमें एक और खतरे की दस्तक मिले जिसकी वजह से हम तबाही के एक मंजिल करीब पहुंच जाएंगे और वो दस्तक है सुनामी। क्योंकि 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में आया हुआ द सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक जिसका झटका इतना बड़ा था कि उसकी वजह से 100 फीट ऊंची लहर पैदा हुई जिसने 15 से भी ज्यादा देशों को हिलाकर रख दिया था, जिसमें करीबन 2,27,800 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई और झटका इतना बड़ा था कि उसका मैग्नीट्यूड रेंज 9 से भी ऊंचा था, यानी अब तक का सबसे बड़ा बुकरो हैंड्स डाउन। और मैं तो ये सिर्फ एक सुनामी से हुए तबाही की बात कर रहा हूँ। अब आप ही सोचो अगर रिंग ऑफ फायर में मौजूद हर एक वॉल्केनो ने फटना शुरू कर दिया जिसके कारण अर्थक्वेक्स पर अर्थक्वेक्स होने लगेंगे तो जरा सोचो उन अर्थक्वेक्स से उछली हुई बड़ी बड़ी वेव्स की वजह से दुनिया का क्या ही हाल होगा। पूरी दुनिया जल समाधि ले लेगी। इनफैक्ट एक सुनामी में उठने वाले वेव्स तकरीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हमारी तरफ बढ़ेंगे, यानी जेट प्लेन से भी जरा तेजी से। और हाई स्पीड में चलने वाले इस जेट प्लेन के अचानक टकराने से क्या हाल हो सकता है वो तो आप समझ ही सकते हैं। पर चलो हाइपोथेटिकली ये मान लेते हैं कि इतना सब होने के बाद भी हम बच गए तो भी बहुत सुकून की सांस तो नहीं, वरना क्योंकि वो शांति हमारी मौत का अगला कारण हो सकता है। क्योंकि अगर बाकी सब डिजास्टर से हमारी मौत हुई नहीं तो भी ग्लोबल वार्मिंग अर्थ को अगले 12 सालों में पूरी तरह तबाह कर देगा। अब आप मुझे ये बताओ कि पृथ्वी का अंत ऐसे ही किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से होगा या फिर इंसान ही पृथ्वी का गला घोट देगा? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? या फिर हम सक्सेसफुल होंगे इस पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए और किसी दूसरे प्लैनेट में सक्सेसफुल सिविलाइजेशन बनाने में? कमेंट डाउन बिलो। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर करना।
DSI टॉक्सिक चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको. Alright, so let's dive into the fascinating world of volcanic eruptions. You know, these natural phenomena are both awe-inspiring and, well, a bit terrifying. When a volcano erupts, it can release a combination of lava, ash, and gases. This can have a huge impact on the environment and, of course, on human life. Now, you might be wondering, how exactly does this happen? Well, it all starts deep within the Earth. Magma, which is molten rock, builds up in a magma chamber. When the pressure becomes too much, it finds its way to the surface, resulting in an eruption. Different types of eruptions can occur depending on the viscosity of the magma and the amount of gas it contains. For instance, a gentle lava flow is quite different from a violent explosion that sends ash and gas high into the atmosphere. Volcanic eruptions have shaped our planet in many ways. They create new landforms like islands and mountains, and enrich the soil with minerals, which is, you know, pretty beneficial for agriculture. However, they can also be incredibly destructive. The eruption of Mount Vesuvius in 79 AD buried the cities of Pompeii and Herculaneum, preserving them in a state that gives us a glimpse into ancient Roman life. In more recent times, the eruption of Mount St. Helens in 1980 erupted with such force that it blew the top off the mountain, demonstrating just how powerful these natural events can be. So while volcanic eruptions are a reminder of the Earth's incredible power, they also highlight the delicate balance we must maintain with our environment. And that, folks, is a brief look at the captivating world of volcanic eruptions. Earthquakes, these sudden and often devastating events, are caused by the movement of tectonic plates beneath the Earth's surface. They can strike without warning, shaking the ground and toppling buildings. The energy released during an earthquake can be immense, leading to significant loss of life and property. Understanding the mechanisms behind earthquakes is crucial for developing better prediction methods and safety measures. Tsunamis, often triggered by underwater earthquakes or volcanic eruptions, are powerful sea waves that can cause widespread destruction. These waves travel across the ocean at incredible speeds, and when they reach coastal areas, they can inundate the land, sweeping away everything in their path. The impact of a tsunami can be catastrophic, making early warning systems and evacuation plans essential for saving lives. Global warming, driven by human activities such as burning fossil fuels and deforestation, is causing the Earth's temperature to rise. This increase in temperature leads to melting ice caps, rising sea levels, and more extreme weather events. The consequences of global warming are far-reaching, affecting ecosystems, economies, and communities worldwide. Addressing this challenge requires urgent and coordinated global action to reduce greenhouse gas emissions and mitigate the impacts. In conclusion, natural disasters like earthquakes and tsunamis, along with the ongoing threat of global warming, highlight the importance of understanding and preparing for these events. Through scientific research, technological advancements, and international cooperation, we can work towards a safer and more resilient future. Remember, knowledge and preparedness are our best defenses against the forces of nature. Like, share, and subscribe to my channel, DSI Toxic, and don't forget to press the bell icon so you don't miss any updates.